श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम श्लोक विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 13 शब्दार्थ तात्पर्य दिव्य ग्रेसी भक्तिनंद स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमहत्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रीस् त्यजाश्व शैवं कुशकौशलाय। शब्दार्थ सह वह एषः यह दोषः साक्षात अपराध पुरुषद्वैत श्री कृष्ण का ईर्ष्यालु आस्ते विद्यमान है गृहान घर में प्रविष्ट प्रवेश किया हुआ यम जिसको अपत्यमत्या अपना पुत्र सोचकर पुष्णासी पालन कर रहे हो कृष्ण से विमुखः विरुद्ध गतश्री प्रत्येक शुभ वस्तु से विहीन त्याग दो आशु यथाशीघ्र अशैवम अशुभ कुल परिवार कौशलाय के हेतु। अनुवाद तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। बहुत कड़क उपदेश दे रहे हैं। तात्पर्य अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने के पर पुत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। यह प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने के लिए गया जाता है और इस तरह पिता पथच्युत यदि हो गया हो, पिता की आज्ञा का उद्धार पिता की आत्मा का उद्धार करता है। किंतु यदि पुत्र पहले से विष्णु का शत्रु हो तो भला ऐसे शत्रु भाव में वह भगवान विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु है और दुर्योधन उनकी और शत्रुवत था, अतएव वह अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। विष्णु की और अपनी श्रद्धाविहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना है, तो फिर वह अपने पिता की रक्षा कैसे कर सकेगा। विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वह अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है तो यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। चाणक्य पंडित के नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भगवत भक्त। यदि पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसी व्यर्थ आंखों को उनके गोलकों से निकाल देने की सलाह देता है जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्रोत से छुटकारा पाने को की ठीक ही सलाह दी थी। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। ओम अज्ञान तिमिरात्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ये बड़ी कठिन उपदेश दे रहे हैं। दुर्योधन
वहाँ उपस्थित था। फिर भी विदुर महात्मा ने क्या कहा, तुम साक्षात अपराधी दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो। जैसे ये पुत्र मतलब कभी उसका विनाश नहीं होगा, हमारा कभी विनाश नहीं होगा, किंतु यह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्योधन से, इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। ये वास्तव में सत्य उपदेश है। वो कड़वा लगता है, सच हमेशा कड़वा होता है। कौन सुन सकेगा ऐसा? नहीं, कहीं न तो दुर्योधन, न तो धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को भी अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए तो उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने बोला इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो महात्मा विदुर थे, वो त्रिकाल ज्ञानी होते हैं, उनको मालूम होता है क्या होगा। इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया तुम इसको निकाल दो। ये पूरा परिवार का अब कल्याण करेगा, इसीलिए तुम निकाल दो इसको। बहुत जबरदस्त मैसेज। कौन ऐसा मैसेज दे सकता है इतना हैवी? हाँ, सब डरते हैं कि हमारा सब बंद हो जाएगा। हम कोई बड़े आदमी को मिलेंगे और वो बोलेगा मेरा पुत्र खराब है, तो हम नहीं बोल सकेंगे ऐसा। वैसे बोलना नहीं है ऐसा, पर समझना है कि ऐसा पुत्र कोई काम का नहीं है, बल्कि वो कुल का विनाश कर सकता है। जैसे हमने कल देखा था, चाणक्य पंडित की नीति पे यही कहती है। हाँ, इनके 2 श्लोक है, जिसमें एक श्लोक प्रभुपाद ने इधर तात्पर्य में भी लिखा है। ये श्लोक कि को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक। वो पुत्र का क्या अर्थ जो विद्वान भी नहीं है और धार्मिक भी नहीं है। यानी धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन यानी कृष्ण की सेवा करना। ये ऐसा पुत्र ऐसा होना चाहिए विद्वान, जो ज्ञानी है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और ये भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं, इसको विद्वान बोलते हैं। तो यहाँ कहते को अर्थः पुत्रेण जाते न, उसका क्या मतलब है? को अर्थ क्या अर्थ है किसका? पुत्रेण, ऐसे पुत्र का कहा जाते न, जिन्होंने जन्म लिया है। मतलब ऐसा पुत्र का कोई अर्थ नहीं है जिन्होंने जन्म लिया है, लेकिन वो न तो विद्वान है और न धार्मिक। काणेन चक्षुषा की वहा चक्षु पीड़ैव केवलम। काणेन चक्षुषा यानी आँख है, लेकिन उससे हम देख नहीं सकते, काणी आँख बोलते उसको। कि वह चक्षु, वो क्या करता है? पीड़ैव केवलम, सिर्फ पीड़ा ही देते हैं। इसका कंपैरिजन किया है चाणक्य पंडित ने कि जो पुत्र धार्मिक नहीं है और विद्वान नहीं है, वो काणेन चक्षुषा, मतलब ऐसे आँख के समान जो देख नहीं सकती है, सिर्फ पीड़ा ही उत्पन्न करती है। तो यही बात यहाँ है कि इस आँख का क्या फायदा, जो दिखती नहीं है लेकिन पीड़ा ही करती रहती है। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि कभी कभी वो नेत्र गोलक जो दिखता नहीं है, जिससे दिखता नहीं है, हाँ, अंधी आँख है, वो आँख है पर दिखता नहीं, तो फिर उसको निकाल देना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं तो पीड़ा करती है। तो ऐसे ही अभी तो ये श्लोक जो है, जो विदुर महात्मा विदुर की जो सलाह है, वो तो आज घर घर में वो सलाह सच्ची है। 99.9% घर में ऐसा ही है, बच्चा ऐसा ही है, कृष्ण का भक्त नहीं है। 99.9 बच्चा खाओ पियो मौज करने में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि पिता ने ऐसी शिक्षा दी नहीं। और बच्चे का भी गलती नहीं है, पिता का भी बड़ी गलती है कि वो संस्कार नहीं करते हैं। शराब पीते हो मांस खाने के बाद, या कोई नियम वो खुद पालन नहीं करते, ना तो भगवद गीता पढ़ते, ना भागवतम पढ़ते, ना रामायण पढ़ते हैं, और ऐसे ही अपनी पत्नी के साथ संयोग करते हैं, और उसके बाद ऐसे ही तो बेटे उत्पन्न होंगे दुर्योधन जैसे। इसीलिए आज घर घर में दुर्योधन है, घर घर में। कितने को निकाल देंगे? सबको निकालने जैसा है, कोई पुत्र को रखने जैसा नहीं है। वो आँख की पीड़ा, जो आँख दिखती नहीं है, मतलब जिससे हम देख नहीं सकते, वो आँख के समान ही ऐसे पुत्र।
क्यों ऐसा है? पुष्णासी कृष्ण द्विमुख हो, आप उसका पालन पोषण करें। पुष्णासी, हाँ, आप पालन करें किसका? कृष्ण विमुख हो, जो कृष्ण से विमुख है। ये खराब पुत्र का ये लक्षण है। क्या है? वो कृष्ण भक्ति नहीं करेगा। कृष्ण द्विमुख हो, गतश्री सा, उसको निकाल ही देना चाहिए, उसको सीधा। हाँ, गतश्री, क्योंकि वो शुभ वस्तु से विहीन है। जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो शुभ वस्तु से विहीन है। इसीलिए त्वजाशु त्वजाश्वशैवम, त्वजा आशु अश्वैवम, इनको तो निकाल देना चाहिए। आशु मीन तुरंत। कुल कौशलाय, कौशलाय कौशल, हाँ, कुल का कौशल करने के लिए, यानी कुल का कल्याण करने के लिए ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। बड़ी भारी शिक्षा, बड़ी भारी मतलब सूचना। और वो भी दुर्योधन खड़ा है, उन्होंने ये नहीं सोचा। तो ये पहली बात है कि जो शुद्ध भक्त है वो डायरेक्ट सलाह देते, हमको अच्छी लगे या नहीं लगे। कड़वी सलाह होती, कड़वी लिखती है, लेकिन वो अमृतमयी सलाह है। यदि कोई इसका पालन करते हैं तो उसका कल्याण होता है। यहाँ धृतराष्ट्र ने पालन नहीं किया तो हम देखते क्या हुआ। इसलिए शुद्ध भक्त की आज्ञा को हमें अच्छी लगे या नहीं लगे, हमें उसका पालन करना चाहिए। और घर घर में दुर्योधन है, तो कैसे इस दुर्योधन को हम उद्धार करें? इसीलिए उन सबको घर घर में, सबके घर में भगवत गीता होनी चाहिए। और ज़बरदस्ती से बोलना चाहिए कि तुम भगवत गीता पढ़ो। हाँ, सबको बोलना चाहिए, नहीं तो वो पूरे कुल का विनाश करेगा। चाणक्य पंडित एक और श्लोक कहते हैं ना कि जिस प्रकार एके नापि कुवृक्षेण, कुवृक्ष, जिस प्रकार एक पेड़ के अंतस्थ भाग में लगी हुई आग पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार एक कुपुत्र से पूरे परिवार का नाश हो सकता है। हाँ, इसीलिए हम लोगों को बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। हम लोग सत्संग करते हैं तो जो छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए क्लास करते हैं ना, ताकि वो लोग कुछ शिक्षा प्राप्त करें, कुछ तो प्राप्त करें। अभी तो कुछ नहीं प्राप्त करते हैं बच्चे लोग का 2-3 साल का होता है, मोबाइल पकड़ा देते हैं पिताजी माताजी, वो बैठ के शांति से हमको परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो मोबाइल में दुर्योधन भी अच्छा कहलाएगा। ऐसे अपने आज के पुत्र है, दुर्योधन भी अच्छे कहलाएंगे। कम से कम दुर्योधन राज्य करने के लिए तो तैयार था। हाँ? वो, लेकिन यहाँ लिखा है ना कृष्ण विमुख हो, कृष्ण के विमुख है वो तो पूरा, हाँ, सब खत्म हो गया। इसीलिए हमारे बच्चे को कृष्ण भक्ति सिखाना चाहिए, सभी बच्चे को, सभी युवान को। लेकिन युवान कब सीखेगा? जब वडील सीखेगा। इसीलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य है जीवन सार्थक करो पर उपकार। हमें अपना जीवन सार्थक करना है, हमें इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। जो भी ये प्रवचन सुन रहे हैं आप सब लोग, हमको गंभीरता से भक्ति करना है। और हम गंभीरता से भक्ति करेंगे तो हमारे पुत्र, हमारे परिवार सब गंभीरता से भक्ति करेंगे। तो परिवार में यदि एक कृष्ण भक्त है तो वो पूरे परिवार को पुष्प, सुगंधित पुष्प वृक्ष के वाले जंगल में, पूरे जंगल में सुगंधित वृक्ष के पुष्प की हवा चली जाती है, सब अच्छा लगता है। उसी प्रकार घर में एक भक्त भी होगा तो पूरे परिवार का सुगंधित कर देगा, उसका कुल का रक्षण कर सकेगा। तो हमें ऐसे पुत्र की कामना करनी चाहिए। जो भी नए नए शादी करते हैं उनको जातीय संघ करने से पहले 51 माला करनी चाहिए, विधि करनी चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र की 51 माला करनी चाहिए, गर्भ धारण संस्कार करना चाहिए, बहुत अच्छा एटमोसफियर रखना चाहिए। हम देखते हैं ऐसे पुत्र कब होते हैं, विदुर जैसे पुत्र कब होते हैं? जब अनियमित रूप से जातीय जीवन जिया जाए, कोई समय देखना नहीं, कोई काल देखना नहीं है। हाँ? जैसे हम देखते हैं कि अदिति
ने कश्यप मुनि अपने पति से संध्या के समय में जाते जीवन के लिए मांग की। वो काम वासना से पीड़ित थी, उस समय मांग की। कश्यप मुनि ने समझा नहीं, ये समय शुभ नहीं है, ये समय इतना शुभ है कि इस समय में शिव जी अपने भूत प्रेत गण के साथ घूमते हैं, ये संध्या टाइम में। इसलिए संध्या में कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, जाते जीवन नहीं करना चाहिए। इसमें घूमते रहते और जो भूत प्रेत है तो ऐसे जीव को शिव जी दे देते हैं उनको, या अशुभ जीव को दे देते हैं। इसीलिए कश्यप मुनि के ना कहने पर भी इन्होंने नहीं माने, तो ऐसे पुत्र हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को रुलाया। एक रावण है, रावण का नाम ही है जिसके जन्म से रुलाने वाला जो, हाँ, तो यही हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। तो ये ऐसे पुत्र का कोई लाभ नहीं, ये पीड़ा ही देता है। सोचिए, जिस घर में भक्त है, मैं जब युवान माता पिता मुझे मिलते हैं जिनके युवान पुत्र जो भक्ति करता है, जो ब्रह्मचारी है, उनके माता पिता जब मुझे मिलते तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपका पुत्र ये बहुत अच्छा है और आपके पूरे कुल का उद्धार करेगा, आप रो मत। चाहे वो ब्रह्मचारी बन के आपसे दूर है, फिर भी आप रो मत, वो अच्छा है। ऐसे 100 पुत्र हो हमारे, वो क्या काम के यदि वो कृष्ण भक्त नहीं है, कृष्णात विमुख, कृष्ण से विमुख है, ऐसे कोई काम का नहीं है। और वो सिर्फ पीड़ा ही उत्पन्न करेगा। और सिर्फ इस जीवन में नहीं, हमको तो करोड़ों साल, यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमको करोड़ों साल इस भौतिक जगत में रहना है, तो कितना पीड़ा होगा। इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसीलिए हमारे बच्चे को, हम स्वयं को साधु संग करवाना है। वो साधु कि जो शुद्ध कृष्ण भक्त हो, वही साधु है, बाकी कोई साधु नहीं है। साधु का वेश पहनने से साधु नहीं बन जाते, वो तो दुष्ट हो भी। जैसे रावण ने भी साधु का वेश पहना था, इवन इंद्र ने भी साधु का, सबसे शुरुआत पहले यही हुई। इंद्र ने पृथु महाराज के अश्व, यज्ञ के अश्व को चोरी करने के लिए साधु का रूप लिया था, सन्यासी का रूप, और वो अश्व को चोरी करके चले गए। वो तो पृथु महाराज के पुत्र ने उसको पकड़ लिया, फिर वो कपड़े त्याग दिए। तो तब से ये शुरू हुआ, साधु के वेश में कृष्ण भक्त होते हैं। इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी कभी नए भक्त आते हैं, वो देखते हैं प्रभु ये तो बहुत अच्छा साधु है। कल परसों एक व्यक्ति ने एक साधु का कुछ कोटेशन भेजा, कोटेशन नहीं, उसका एक वीडियो भेजा। तो मैंने नाम पढ़ के ही बोला क्यों मुझे ऐसा वीडियो भेजा। बोले ये तो बहुत मान्यता प्राप्त साधु है। कौन सी परंपरा में है वो जवाब नहीं दे पाए। बोलो वो मुझे मालूम नहीं, तो पहले वो पता करो फिर मुझे ऐसा वीडियो भेजो। वैसे मैं देखता नहीं है सब कुछ, देखा ही नहीं मैंने। बोला वो तो ये व्यक्ति ने इसको अधिकृत किया है। मैं बोला अधिकृत करने वाला कोई नहीं होता है, कृष्ण होते हैं। क्या वो कृष्ण से शुरू हुई गुरु शिष्य परंपरा में है? यदि नहीं है तो कोई काम का नहीं। तो ये हमें सब समझना है, ये सिद्धांत समझना है। जैसे हम किसका भी सुनते हैं उपदेश, लेकिन वे जैसे भागवत कथा होती है, तो क्या भागवत कथा कहने वाला शुद्ध कृष्ण भक्त है? नहीं है तो इसका कोई असर नहीं होगा। हमें ये सब देखना है, नहीं तो हमारा जीवन पूरा समाप्त कर देगा। क्यों जीवन समाप्त कर देगा? क्योंकि यदि ऐसे लोगों से हम सुनेंगे तो हमारे मन में एक छाप हो जाएगी कृष्ण के प्रति कि कृष्ण निराकार है। कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति था, एक युवान पुरुष था, युवान बच्चा लड़का था और युवती के साथ उसने गलत व्यवहार किया। ऐसा हमारे मन में छाप होगी और ये छाप जीवन के अंत तक नहीं निकलेगी, करोड़ों जन्मों तक नहीं निकलेगी। इसीलिए ऐसा अवैष्णव मुखोदगीर्ण पुतम हरि कथामृतम, ये सलाह भी ऐसी है।
अवैष्णव के मुख से हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। ये किसने? श्री रूप गोस्वामी ने ये कहा है कि ऐसे क्यों? श्रवणम नहीं कर्तव्य सर्पोच्चिष्ट यथापयम, ये ऐसी चीज हमें श्रवण करने के योग्य नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार दूध को जहरीला सर्प ने मुंह मार दिया है दूध में, उसी प्रकार ऐसी कथा जो अमृतमयी कथा है लेकिन अभक्तों ने उसके मुख से निकली है, इसीलिए जहरीली कथा हो जाएगी। ये कड़क बात है लेकिन वास्तविकता है। जिस प्रकार दुर्योधन को त्यागने के लिए महात्मा विदुर ने धृतराज को बोला अभी त्याग दो, हाँ किसके लिए? कुल कौशलाय, तुम्हारे कुल के फायदे के लिए, कुशलता के लिए इसको त्याग दो, इसको मत रखो अपने घर में। इसी प्रकार ये आज्ञा भी है कि मत सुनो ऐसे लोगों से जो भक्त नहीं है, कृष्ण के भक्त नहीं है, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा अपयश होगा। सिर्फ अपयश ये जन्मों जन्म रहेगा। अभी किसी के मन में कोई अच्छा कथाकार है, वो पहले से सुनता है और फिर उनको कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में पता चलता है, तो वो कथाकार के लिए उनको आदर रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सालों से सुना है और वो कथाकार ने जो उसके मन में जो विकृत चीज़ें भरी है उसके प्रति उसको घृणा नहीं होगी। और ऐसे लोगों को शुद्ध कृष्ण भक्त बनाना शक्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे अभक्तों का संग किया है। अभक्त है। मोस्ट ऑफ कथाकार जो है, जो पैसे लेकर कथा करते वो अभक्त है, वो भक्त नहीं है। हमें समझना चाहिए। ये कड़वी बात है, विदुर महात्मा की तरह ही ये कड़वी बात है, मतलब विदुर महात्मा के उपदेश की तरह यही कड़वी बात है। लेकिन हमें समझना चाहिए श्रवणम नहीं कर्तव्यम, हमारा कर्तव्य है कि हम इसका श्रवण नहीं करें। हमें ऐसा श्रवण नहीं करना चाहिए, नहीं तो जन्मों जन्म ये सब निकल जाएंगे। देखिए हम कृष्ण भक्ति करते हैं, कितनी कठिनता लगती है। सुबह जल्दी उठ के आना, यहाँ बैठ के 16 माला करना, भागवतम सुनना, किसको अच्छा लगता है? कड़वा चीज़ है, हाँ? इसीलिए ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, क्योंकि उनको रुचि नहीं है इसी कड़वी चीज़ में। उनको क्या रुचि है? भाई हम अपने टाइम पे उठेंगे, हम अपने टाइम पे माला करेंगे। हम प्रेम तो हृदय में होना चाहिए कृष्ण के प्रति, वो दिखावे की आवश्यकता नहीं। वो ऐसा बोलते हैं कि भाई दिखावे की क्या आवश्यकता है, हम क्यों माला जप पे करें, हम गिनती नहीं करते हैं। तुम गिनती नहीं करोगे ना तो तुम 5 हरे बार भी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं लोगे। इसीलिए गिनती करके कम से कम ये करना है, गिनती करनी है। संख्या नाम जप करते हैं, संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए। हाँ हाँ, पैसा गिनते हैं, पगार देते तो 10,000 दिया कि नहीं चलेगा, हम गिनते नहीं है। वहाँ गिनते हैं वो, हाँ? जब 10,000 सेठ पैसा देता है एक एक 2 बार गिनते हैं, लेकिन जब भगवान का नाम हम गिनती नहीं करते हैं। ऐसे मूर्ख लोग हैं। तो ऐसे लोगों से पूरा समाज भरा हुआ है, ऐसे में से हमारे कुल को बचाना है। कैसे बचाएं ये समझना है। इसीलिए लोग, नए लोग आते हैं, अपना कचरा, मन का कचरा निकालते हैं हमारे सामने कि कृष्ण ऐसे है वैसे है। कृष्ण ने तो लाखों गोपियों के साथ डांस किया था, इसलिए अभी वो नरक में है। ऐसा मूर्ख लोग बोलने वाले हैं। ये सब कौन है? कृष्णात विमुखात, यहां लिखा है कृष्णात विमुखात, जो कृष्ण से विमुख है, ऐसे सब लोग हैं। हमारा 24 घंटा में से जब सेंटर पर रहते हैं और हमारे घर में भक्तों के संग में रहते हैं, वो छोड़ के पूरा समय हम कृष्णात विमुखात रहते हैं, लोगों का संग करते हैं। गृहान प्रविष्ट, ऐसे घर में ये प्रवेश हो गया इसका। कौन कहते हैं? महात्मा विदुर। ये घर में है तुम्हारा, इसको निकाल दो। ये प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु और दुर्योधन उनकी और शत्रुवत था। कभी भी कृष्ण का शत्रु नहीं बनना चाहिए, कभी भी। हालांकि कंस
सतत कृष्ण का चिंतन करते थे, सतत कृष्ण का चिंतन करते थे, लेकिन कैसे? शत्रु भाव में। उसको लाभ मिला। असुर सकल पाइलो चरण विनोद थाकिलो बौसी। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज गाना सॉन्ग है, वैष्णव सॉन्ग, कि सब असुरों ने आपके चरण कमल को प्राप्त किया। असुर सकल पाइला चरण, कैसे? जो भगवान कृष्ण से हाथ के जिनका मृत्यु है वो सभी असुर को मुक्ति मिली। और ऐसे असुर सतत भगवान का नाम चिंतन करते थे। विनोद ठाकुर, हमको ऐसा होना चाहिए कि मैं असुर से भी गया हुआ हूं, क्योंकि मैं कृष्ण का नाम नहीं लेता हूं। लेकिन ऐसे असुर, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ऐसे असुर बने, नहीं। असुर कृष्ण का चिंतन करते हैं शत्रु के रूप में, उसको लाभ मिला, लेकिन हमें अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, हमें अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। माता यशोदा, माता देवकी, ये अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करते हैं। जैसे माता यशोदा इतना टेंशन लेती है, जब कृष्ण प्रसाद नहीं लेते या उनको बुलाने जाना पड़ता है, तो माता ये खाएगा नहीं तो दुबला हो जाएगा। तो ये अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करते हैं, सतत कृष्ण का चिंतन करते हैं, कृष्ण की सेवा। और कंस भी सतत कृष्ण का जन्म होगा मैं उसको मार दूंगा, कृष्ण का जन्म होगा मैं उसको मार दूंगा, सतत चिंतन करता था। और जब दुर्गा माता जो कृष्ण देवकी के कोख से उन्होंने जन्म लिया, जब उसको पुत्र समझ के मारने लगे तो क्या नाम, कंस उसको मारने गया, तो वो हाथ से वो दूर ऊपर चली गई और बोला कि कृष्ण को तो का तो जन्म हो गया, तुमको मारने वाला कृष्ण का जन्म हो गया। फिर कंस ने क्या किया, उन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी बच्चे उन सबको मार दो, 10 साल तक के बच्चे, मतलब 1 साल के या अभी जन्म हुए जो भी बच्चे उनको मार दो। इतना दुष्ट था कृष्ण का द्वेषी। ऐसे ही होते हैं ये। तो हमें कृष्ण का द्वेषी ऐसा नहीं है कि रावण जैसा ही दिखे, नहीं। एक सज्जन भी कृष्ण का द्वेषी हो सकता है। यानी जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है वो सब कृष्ण के द्वेषी है, हमें समझ लेना चाहिए। और कोई बोलता है कि देव देवता का भक्ति करता है वो भी कृष्ण के द्वेषी है, यस, वो भी कृष्ण के द्वेषी है, क्योंकि इसको मालूम नहीं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, राम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। वो कृष्ण को छोड़ के सबकी पूजा करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और हमें उन लोगों को कृष्ण भक्त बनाने की ओर मुड़ना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तन्कम्पदियो निपत्तिकृत